नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मना हरेली तिहार, सीएम हाउस में रहा उत्साह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कृषि यंत्रों की पूजा, गेड़ी नृत्य में थिरके लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिए संगठन में बदलाव के संकेत, कहा कांग्रेस में सभी स्टार चेहरे, 15 साल सरकार में रहने के बाद भी भाजपा के पास चेहरा नहीं। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हरेली तिहार धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली पर्व पारंपरिक रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सपरिवार कृषि यंत्रों की पूजा करके इस साल अच्छी खेती और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गेड़ी चढ़कर हरेली तिहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रहचोली झूले में अपनी बिटिया और नातिन के साथ चढ़कर आनंद लिया। सीएम हाउस में लोक संस्कृति की खूबसूरती भी दिखाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरेली त्योहार हम सब उल्लास से मनाते हैं। हरेली त्योहार केवल गेड़ी चढ़ने का त्योहार नहीं है, यह उत्साह का त्योहार है और इसके लिए वातावरण बनाना होता है। और यह तब होता है जब खुशहाली हो, किसान खुशहाल हो। हम वह सब कर रहे हैं। किसानों के दुख दर्द को हमने समझा। किसानों का रकबा बढ़ गया, अब 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। यह उल्लास का वातावरण सभी जगह है। आदिवासी क्षेत्रों में भी उल्लास का माहौल है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था सुधर रही है, दूध उत्पादन बढ़ गया है। हरेली में जो नीम की डाली का उपयोग होता है वह कीटनाशक है, यह वर्षा जनित बीमारियों से बचाता है। किसान अपने उपकरणों की पूजा करते हैं। आज जिनके घर भी गाय है उनकी पूजा हो रही है, यही समृद्धि का रास्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल आरंभ किए। बड़ी संख्या में लोगों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों द्वारा राउत नाचा, गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर पशुधन विकास और पारंपरिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। हरेली खेती का त्योहार है और साथ ही छत्तीसगढ़ में खेलों का सबसे बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री ने इस दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ भी किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस में सभी स्टार चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार में रहने के बाद भी उनके पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत कोई टीम नहीं है, कांग्रेस की टीम है। मोहन मरकाम ने अच्छी टीम बनाई है। थोड़ी बहुत आंशिक संशोधन करने की बात रहेगी तो उसे करेंगे। आला कमान को विश्वास में लेकर, सीएम साहब को विश्वास में लेते हुए और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लेकर काम करेंगे। दीपक बैज ने कहा कि हमारा संगठन जैसे ही सरकार बनी पिछले 5 सालों में अपना काम करता रहा है। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा कांग्रेस संगठन मुस्तैद है। कार्यकर्ता तैयार हैं, सिर्फ उनको इशारा करने की आवश्यकता है। हम मैदान जंग के लिए तैयार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस में सभी स्टार चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार में रहने के बाद भी उनके पास चेहरा नहीं है। वो दिया लेकर खोज रहे हैं मगर चेहरा नहीं मिल रहा है। हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास युवाओं का पसंद का चेहरा है, हमारे पास गरीब मजदूर को चाहने वाला चेहरा है। इसे भारतीय जनता पार्टी के पास तो 15 साल राज करने के बाद कोई चेहरा तक नहीं है उसके पास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेसियों को 18 घंटे जनता को लूटने का आदेश दिया है। पदभार के बाद दीपक बैज ने कांग्रेसियों से कहा था कि हमें 18 घंटे काम करना है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 4.25 साल कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया है। अब मुझे लगता है कि दीपक बैज वही कह रहे होंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता को 18 घंटा लूटेंगे। अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बेहतरी के लिए हमेशा कार्य किया है और आगे भी लगातार काम करती रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार योजना बनाकर कार्य कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी, तब और अच्छे से किसानों की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र 18 जुलाई से होने वाला है। भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
यह गूंगी बहरी सरकार कोई काम नहीं कर रही है और न ही जनता की बात सुन रही है। इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ताकि विधानसभा सत्र के दौरान जनता के मुद्दों को भाजपा विधायक दल सदन में सजगता से उठा सकें। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक शाम भारत यात्रियों के नाम सम्मान समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भारत जोड़ो यात्रियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भोपाल के युवा कांग्रेस नेता हुमैद शकील को भी सम्मानित किया गया। युवा कांग्रेस नेता हुमैद शकील भोपाल की नरेला विधानसभा से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, तब हुमैद भोपाल से सांवेर तक अपने सभी साथियों के साथ पदयात्रा करते हुए सांवेर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। हुमैद ने बताया कि उनकी यह यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर से उनके नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्पित थी। इस पदयात्रा में नरेला विधानसभा के सभी यात्रियों का साथ ही उनकी शक्ति थी। अपनी विधानसभा में वो लगातार जनसंपर्क करते रहते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से उन्हें लोगों का प्यार और समर्थन मिला, उससे उनका हौसला दुगना बढ़ गया है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ के बंटी खान और उनकी टीम के सदस्यों ने किया था। छत्तीसगढ़ के भारत यात्री राजनांदगांव की क्रांति बंजारे और जशपुर की आशिका कुजूर ने भी सहयोग किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ से भारत यात्री रहे डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर, रामेश्वर चक्रधारी, रत्ना पैखरा को सम्मानित किया गया। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने वेदांता स्किल स्कूल में प्रशिक्षुओं के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाकर युवाओं को सशक्त बनाने में कौशल के महत्व की जानकारी दी। वेदांता स्किल स्कूल के 90 से अधिक प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया तथा आवश्यक कौशल और जानकारी प्राप्त की। बता दें कि युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित वेदांता स्किल स्कूल आज छत्तीसगढ़ में ग्रामीण युवाओं बीच में स्कूल छोड़ने वालों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रहा है। 2011 में कोरबा में अपनी स्थापना के बाद से कौशल स्कूल ने 2017-18 में कवर्धा और मैनपाट में अपने संचालन का विस्तार किया है। बाल्को सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि वेदांता में हम दृढ़ता से मानते हैं कि सतत आजीविका सामुदायिक विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता की आधारशिला है। हम मानते हैं कि युवाओं के पास छत्तीसगढ़ और भारत के भविष्य को आकार देने की कुंजी है। कौशल और शिक्षा के साथ वे अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। वेदांता स्किल स्कूल के फूड एंड बेवरेज ट्रेड की प्रशिक्षु अन्नू महानंद ने कहा कि मैं व्यापक और व्यवहारिक शिक्षा चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को वेदांता स्किल स्कूल में दाखिला लेना चाहिए, जो एक सफल करियर का मार्ग प्रदान करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।